ओम शांति। 12 अप्रैल। शुरू में ही बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। तुम्हारी ये गोल्डी यूनिवर्सिटी है और बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ तुम्हारा टीचर बनकर आया है, तुम्हें पढ़ा रहा है। वो तुम्हारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सदगुरु भी है। तुम आत्माएं शरीर में बैठकर पढ़ रही हो। पहले बाबा हमें सोल कॉन्शियस बनाते हैं, तो तुम्हें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा समय बहुत कीमती है। भगवान ज्ञान दे रहा, उसको ज्ञान सागर निराकार त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो स्वयं आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। बाबा ने एक बड़ी राज की बात कही, ध्यान देंगे इस बात पर। ये रचना यानी ये सारे संसार की रचना उस रचयिता की, क्रिएटर की संपत्ति है। कितनी अच्छी बात। अब अपनी संपत्ति को जब बिगड़ा हुआ वो देखता है तो उसे ठीक करने आ जाता है, तो पढ़ाता है, आकर ज्ञान देता है, सत्य ज्ञान बताता है कि भारत बहुत महान था, तुम सब पवित्र देवी देवता थे, तुम विश्व पर राज करते थे, योग बल से सब कुछ चलता था, संतान भी योग बल से उत्पन्न होती थी। लोग पूछते हैं ये कैसे होगा। अब जिनको योग बल का पता ही नहीं वो क्या समझे इस बात को, उन्होंने तो विषयी दुनिया देखी है। बाबा कह रहे तुम योग बल से भारत को स्वर्ग बना देते हो लंबे काल के लिए, तो क्या योग बल से संतान उत्पत्ति नहीं होगी। ये संकल्प बल से होती है। उस समय वही सिस्टम प्रारंभ हो जाता है। तो जीव जंतु जानवर सभी योग बल से यानी संकल्प बल से पैदा होने लगेंगे। तो भगवान पढ़ा रहा है। विचार करके देखो कितनी बड़ी खुमारी की बात है। मनुष्यों ने पढ़ाया, संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया जा सका। किसी भी धर्म ग्रंथ शास्त्रों में कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान तो मिला पर संपूर्ण नहीं। ज्ञान सागर आकर ही पूरा पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हमें देते हैं। तो हमें ज्ञान का खजाना मिल रहा है। हम इन रत्नों को ग्रहण करके, इन्हें अपने जीवन में धारण करके माला माल बन सकते हैं। दूसरी बात कह रहे बाबा, तुम बहुत पवित्र थे। आधा कल्प से तुम्हें ये माया की, रावण की बीमारी लगी है, तुम दुखी हो गए हो। अब तुम बिना पावन बने तो घर नहीं जा सकोगे। इसलिए तुम्हें इस माया को पहचान कर, इस रावण को पहचान कर इस पर विजय प्राप्त करनी है। तुम्हारी बुद्धि अब ऐसी होनी चाहिए, इस तरह चलनी चाहिए कि हम इस माया पर विजय प्राप्त करें। ये माया बहुत प्रबल है। बाबा कहते हैं अच्छों को हरा देती है। दुनिया में तो लोग कहते हैं लोग बड़े करप्टेड हैं, नेता ऑफिसर्स राजनेता ये वो बड़े करप्टेड हैं। वो तो समझते हैं धन ले लेना, मिलावट करना, एडल्ट्रेशन, करप्शन और चोरी ठगी करना, ये सब करप्शन में आता है। परंतु बाबा कह रहे ये तो है ही, पर सबसे बड़ा करप्शन है विषय विकारों में रत रहना, लगे रहना उनमें। सबसे बड़ा करप्ट मनुष्य को इसने बनाया है। काम महाशत्रु के कारण ही मनुष्य की सारी शक्तियां गई हैं। देखो आज लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी, ये लोग नहीं सोचते इम्यूनिटी गई कहाँ। वो कह देते हैं नॉन वेज खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी, अंडा खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनकी बढ़ रही है। जो खाते हैं ये इम्यूनिटी खत्म हुई इन विषय विकारों के कारण। सारी शरीर की शक्तियां मनुष्य नष्ट कर देता है, कुछ बचता ही नहीं। शरीर ऐसा रहता है जना जैसे बिना रस के गन्ना, छिलका रह जाता है ना, रस निकाल दिया जाता है। तो बहुतों के शरीर ऐसे हो गए हैं जो विषय विकारों में बहुत लगे रहे हैं। अब भगवान आया है पावन बनाने, और उसने उसके लिए राजयोग सिखाया है। तुम अपनी बुद्धि मेरे से लगाओ तो तुम्हें शक्तियां मिलेंगी, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इन विषय विकारों को जीतने की तुम में शक्ति आएगी और तुम पावन बनकर घर चलोगे। तो हम सभी ध्यान दें इस बात पर कि हमें अब विकारों के रोग से स्वयं को मुक्त करना है।
ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारा लक्ष्य न हो जाए। हम लक्ष्य रख लें, हमें निर्विकारी बनना है, काम को जीतना है। हमारे अंदर देव संस्कार हैं, अगर हम लक्ष्य रख लेंगे तो काम पर भी विजयी होंगे, क्रोध पर भी, लोभ मोह अहंकार पर भी, ईर्ष्या द्वेष पर भी। तो देह का खेल ये बहुत समय से खेला है, अब आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। देह के खेल ने रावण के वश हम सबको कर दिया और रावण ने सबको अपने अधीन कर लिया है। दिखाया ना रामायण में कि सभी देवी देवता रावण की जेल में आ गए थे। जो मुख्य तत्व हैं वो चारपाई के पायों से बंधे हुए थे, सब पर उसका अधिकार हो गया था। तो देवी देवता कुल की हम सब आत्माएं अब विषय विकारों के वश हो गई, यानी रावण के अधीन हो गई। अब स्वयं भगवान आए हैं, जिसे राम भी कहते हैं। वो आए हैं हमें इन पर जीत प्राप्त कराने। स्थूल में रावण को मारने की बात नहीं है, सूक्ष्म रूप से रावण का वध करना है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले मास्टर क्रिएटर बनो। तो उदाहरण दिया है बहुत अच्छा। जैसे बच्चे कुछ भी खेल पाल करते हैं, किसी बुजुर्ग के सामने कुछ भी करते हैं, उसके सिर पर चढ़ जाते हैं, मूंछ पकड़ने लगते हैं, चश्मा उतार के गिरा देते हैं, तो बुजुर्ग कभी क्रोध नहीं करते ना, समझते हैं ये अबोध बच्चे हैं। ऐसे ही माया के विघ्न भी सहज पार करने हैं। कोई व्यक्ति आपको विघ्न डालता है, कुछ बुरा बोलता है, आपका मार्ग रोकता है, उसको भी निर्दोष मानते हुए, छोटे बच्चों की तरह निर्दोष मानते हुए सदा अपने पूर्वज स्वरूप के नशे में रहेंगे, तो वो सहज ही पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा हम कंप्लेंट करते रहें, दोष दृष्टि रखेंगे, ये हमसे ऐसा करते हैं, ये हमारी बुराई करते हैं, ये हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, ये हमारा मार्ग रोकते हैं, ये नहीं। वो सब अबोध हैं। अपने पूर्वज स्वरूप की, यानी बड़ेपन के स्वरूप की स्मृति में आ जाना चाहिए। स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। परिवार वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, संगठन में काम करने वालों के लिए, ऑफिस वर्कर्स के लिए, सब सहयोगी बन जाएंगे यदि स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण, रूहानियत स्वयं में भरेंगे। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.